वहीं संघर्ष देखने को मिला। दारू थाना क्षेत्र के कबिलासी गांव में यह घटना हुई है। आपसी विवाद को लेकर मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आपस में उलझ गए और मामला मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट में दोनों पक्ष के 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। दोनों पक्ष के लोगों ने थाने में लिखित शिकायत लेकर इंसाफ की गुहार लगाई है। एक्शन में आई पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। हिंदू समाज पे बैठे हुए थे, रात में कुछ मामला हुआ था ईदगाह ज़मीन लेकर के, और मुश्ताक मियाँ और असगर मियाँ ने सौदा कर चुका है। तो असगर मियाँ ने बोला अगर सौदा हमने किया है प्रूफ करवा दो, प्रूफ करवाने के बाद अगर यदि मेरा गलती होगा तो जितना जूता मारिएगा मैं बर्दाश्त करूँगा। 30-35 लोग ढो करके जो है से मुश्ताक यहाँ मार दिए। उसके बाद यहाँ बेटी बहू सब घर में थी और कोई जेंट्स नहीं था। उसके यहाँ मारपीट कर दिया। मारपीट करने के बाद गाँव में हल्ला हुआ तो हम लोग गए। तो जाने के बाद जो है से वही गाली देने लगा। तो गाली देने के बाद हम लोग बोले कि तू गांव वाले की क्यों गाली दे रहा है? बोला तुम लोग को भी मार के फाड़ेंगे। खबर धनबाद से, जहां प्रतिष्ठित दुकान के खाने में कॉकरोच मिलने की खबर है। धनबाद जिला युवा कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण ने सिटी सेंटर स्थित न्यू बॉम्बे स्वीट्स में सर्वे किए खाने में कॉकरोच पाए जाने की शिकायत फूड सेफ्टी ऑफिसर से की है। शिकायत के बाद अधिकारी ने दुकान में जाकर जांच की। शिकायत में गोपाल कृष्ण ने बताया कि उन्हें खाने में कॉकरोच मिला था। लिखित शिकायत के बाद रसोई घर की जांच की गई और सैंपल कलेक्ट किया गया। पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इधर दुकान के इंचार्ज ने खाने में कॉकरोच मिलने के आरोप से इनकार किया। कचौड़ी खाने के लिए आए थे, तो राज कचौड़ी जब खा रहे थे तो उस दौरान उसके अंदर से एक मरा हुआ कॉकरोच निकला, जिसकी शिकायत मैंने यहाँ के प्रबंधन को भी की, मैनेजर को की। तो उन्होंने अपनी गलती को माना, सॉरी बोला। उसके बाद फिर मैंने फूड सेफ्टी ऑफिसर को इस बारे में कंप्लेन किया, तो वो यहाँ पे जांच करने के लिए आए हुए। तो इनके पास पिक्टोरियल एविडेंस है, तो हम लोग यहाँ के प्रोप्राइटर को नोटिस करेंगे। हमने यहाँ पर जांच भी किया किचन में, और इनका पेस्ट कंट्रोल भी सर्टिफिकेट भी चेक किया है। तो अप टू डेट पेस्ट कंट्रोल कराया गया है, और किचन का भी पेस्ट कंट्रोल कराया गया। कहीं किचन में किसी भी तरह का पेस्ट या कोई भी और इंसेक्ट नहीं पाया गया है। हमारे पास जांच के लिए आए कस्टमर का कंप्लेंट था कि कवरोज का, जबकि ऐसा मामला हमारे पास कुछ भी नहीं। रोज का ऐसा कुछ हमको इसका आइडिया भी नहीं है, क्या है नहीं है, उनके पास क्या कंप्लेन किया मैं इसका आइडिया नहीं, हमको से जानकारी। अधिकारी आए, हमारे जांच करके गए, सारी चीजों को देखे, उन्हें अच्छे लगे। हमारे पास कंप्लेन में कुछ भी नहीं था। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रिम्स में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 2 जून को रिम्स के ट्रामा सेंटर में बोकारो का एक मरीज भर्ती हुआ था। 5 जून को जांच के दौरान मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया। रिम्स के डॉक्टर के मुताबिक मरीज कोरोना पॉजिटिव जरूर था, लेकिन उसकी मौत का कारण कोरोना नहीं है। मरीज के फेफड़ों में खाना फंस गया, जिस कारण हार्ट और दिमाग ब्लॉक हो गया। यह मरीज जो है मुख्यतः इसको एस्पिरेशन हो गया था, जिस वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे वेंटिलेटरी केयर के इसको मिल रहा था, आईसीयू में इलाज हो रहा था। और चूँकि यहाँ पे जितने भी सीरियस मरीज हैं उनको एज ए रूटीन हम लोग कोविड टेस्ट आजकल कर रहे हैं। पहले का ही एक गाइडलाइन था कि कौन कौन किस किस्म कैसे मरीजों को हम कोविड टेस्ट करें। तो एज ए रूटीन इसका जब टेस्ट किया गया तो उसमें कोविड पॉजिटिव पाया गया। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हो गई है। रिम्स प्रबंधन की माने तो मरीज की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है, उसकी वजह कुछ और है, लेकिन उसकी जो मौत है वो हुई है। मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव थे। रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि 5 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। 2 जून के दिन उन्हें यहाँ भर्ती कराया गया था। सीआईपी से रेफर करने के बाद उनका इलाज जो है वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था। डॉक्टरों की माने तो रिम्स में जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था के तहत उसकी इलाज की जा रही थी, लेकिन खाना खाने के दौरान जो मरीज है उसके जो नली है उनमें खाना फंस गया था, और जिसके बाद कि उन्हें परेशानी लगातार बढ़ रही थी और यही वजह रही कि उसकी मौत हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने के बावजूद भी अब तक जो
रिम्स प्रबंधन है वो एहतियात नहीं बरत रही है। अगर हम रिम्स की बात करें तो रिम्स परिसर और आइसोलेशन वार्ड के नजदीक भी आपको कोविड नियमों को फॉलो करते हुए कोई नहीं दिखेंगे। रिम्स प्रबंधन कहती है कि ये इस वजह से क्योंकि शायद लोगों में डर कम है, लेकिन मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। आज भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। अब देखना होगा कि तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से रिम्स प्रबंधन तैयारी करती है और एहतियात बरतती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर दुमका से, जहां नकली कोल्ड ड्रिंक की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। जरमुंडी के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की कार्रवाई के बाद मामले का खुलासा हुआ। विभाग के अधिकारी ने छापेमारी में काफी मात्रा में नकली और एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक को बरामद किया है। पदाधिकारी ने सभी सामग्री को जब्त करते हुए फैक्ट्री के मालिक को फैक्ट्री बंद करने का आदेश दिया। साथ ही फैक्ट्री मालिक को फूड लाइसेंस लेने का भी आदेश दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। ये भी गर्मियों के दिन में ठंडा का काफ़ी बिक्री हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बिक्री काफ़ी डिमांड हो जाती है, तो उसको लेकर हम लोगों ने अभियान चलाया। इसी क्रम में हम लोग विभिन्न दुकानों से हम लोगों ने रेड किया और उसमें स्टिंग के हम लोगों ने कुछ सैंपल उठाया जो जांच के लिए जाएगा। साथ में कुछ हमें स्प्राइट नाम से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मिले हैं जो कि स्प्राइट नाम से की डुप्लीकेसी का चांसेस रखते हैं, उसको भी हम लोग जाँच कराएंगे। और फर्दर हम लोगों ने उसके लिए बिल भी डिमांड किया। बिल तो हमें मिला नहीं है, तो हम सारा माल अभी हम जब्त कर रहे हैं और उससे जाँच के बाद हम लोग। सिरमटोली के कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई राजधानी रांची में शुरू हो गई है। कई थानों में पुलिस ने हाई स्पीड बाइक को जब्त किया, तो आगे भी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस के एक्शन से रैश ड्राइविंग और स्टंटबाजी करने वालों में हड़कंप है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर का तामझाम से उद्घाटन हुआ था, जिसके जरिए सड़क जाम से लोगों को राहत मिलती दिख रही है। तो इस फ्लाईओवर ने रील्स बनाने वालों को एक नया मंच भी दे दिया है। फ्लाईओवर पर रफ्तार के साथ खतरनाक स्टंट दिखाते बाइकर्स का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और रैश ड्राइविंग के बाद स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ अभियान में जुट गई है। स्टंटबाजों की पहचान की जा रही है और उन पर सख्ती बरती जा रही है। इस तरह का रैश ड्राइविंग विशेषकर युवा न करें, और उसके लिए हम लोगों ने जो रोड सेफ्टी मीटिंग में जो है लगातार हम लोग इसके बारे में जो निर्णय लेते रहते हैं। रैश ड्राइविंग पर पुलिस की सख्ती का असर अब दिखने लगा है। सीनियर अधिकारियों के निर्देश के बाद अब तक 50 से अधिक बाइक को जब्त किया गया। अभियान जारी है ताकि स्टंटबाजों पर नकेल कसी जा सके। हर थाना क्षेत्र में इस तरह का चल रहे हैं जो हाई स्पीड बाइक है, जो युवा वर्ग है लोग चला रहे हैं, जिसपे कोई कागज़ नहीं है, बिना हेलमेट के, उसको हम लोग सीज कर रहे हैं अभी। और अभी हमारे सीनियर अफसर के द्वारा भी इस तरह का जो हाई स्पीड के संबंध में कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। स्टंटबाजी, रैश ड्राइविंग या फिर जान जोखिम में डालकर रील्स बनाने के लिए नहीं। स्टंटबाजों पर पुलिस का एक्शन सराहनीय है। जरूरत है और कड़े कदम उठाने की, ताकि न तो स्टंट का नशा युवाओं में फैल सके और न ही युवाओं की जान खतरे में ही पड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर गाड़ी लगाकर सेल्फी लेने, रील्स बनाने और बाइक स्टंट करने की तस्वीर सामने आई थी। इसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से फ्लाईओवर पर गाड़ियों की पार्किंग पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि रोक के बाद भी रील्स बनाने और सेल्फी लेते लोगों की तस्वीर सामने आई। गाड़ी फ्लाईओवर पर पार्क नहीं हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई। डीटीओ ने लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए काम किए जाने की बात कही है। जो फ्लाईओवर है वो लोगों की सुविधा के लिए बनी है और उसमें निरंतर जो टाइम है लोगों का जो आवागमन का, उसको कम करने के लिए बनाया गया है। पार्किंग बहुत, ये सूचना मिली थी कि लोग पार्क करके सेल्फी ले रहे हैं या फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से और यातायात के सुगम परिचालन हेतु भी वो सही नहीं है। इसी स्थिति में हम लोगों ने आरसीडी के साथ मिल करके वहाँ पे नो पार्किंग का स्टिकर लगाया है। झारखंड में किसान और कृषि से जुड़ी योजनाओं पर सरकार का खास फोकस है, लेकिन कृषि विभाग में सीनियर अधिकारियों के पद पिछले 10 दिन से खाली है। आरोप है कि अधिकारियों की कमी से विकास की रफ्तार धीमी हो रही है।
बीजेपी पूरे मामले पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष की ओर से 48 घंटे में पद भरे जाने का दावा किया जा रहा है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। कृषि विभाग में खाली पड़े चैम्बर, विभाग में अधिकारियों की तैनाती नहीं, सीनियर अधिकारियों के पद खाली, विकास की रफ्तार पर लगा ब्रेक। झारखंड में खाली पड़े पदों को लेकर सियासत रेस होती जा रही है। दरअसल राज्य के कई अहम विभागों में पिछले 10 दिन से अधिकारी हैं नहीं। बात कृषि विभाग की करें तो यहां अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। खाली चैम्बर और उनमें खाली कुर्सी बताने के लिए काफी है कि फाइलें कहां अटकी पड़ी हैं और फैसले क्यों नहीं हो रहे। आरोप है कि इस वजह से विकास की रफ्तार धीमी होती दिख रही है। विभाग के अधिकारी भी समस्या की बात मान रहे हैं। समस्या तो है, ऑफिस के जो रेगुलर काम है इसको छोड़ करके जो नीतिगत निर्णय है जिन पर के एक उच्च पदाधिकारी ही निर्णय ले सकता है, वो काम अभी तत्काल अवरुद्ध है। बीजेपी ने अधिकारियों के पद खाली होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और हेमंत सरकार को विकास विरोधी और किसान विरोधी तक करार दिया। राज्य में जब अधिकारी ही नहीं रहेंगे तो राज्य चलेगा कैसे? राज्य का किसान अपना काम कैसे करेंगे? ये सरकार पूर्ण रूपेण किसान विरोधी सरकार बन चुके हैं और ये सरकार सिर्फ झूठे आशा और झूठे वादे करते हैं। बीजेपी के आरोपों को दरकिनार करते हुए सत्ता पक्ष में शामिल कांग्रेस और जेएमएम ने दावा किया है कि जल्द ही अधिकारियों के खाली पड़े पद भर दिए जाएंगे। 48 घंटे के बाद आपको तमाम पदों पर लोग विराजमान दिखाई देंगे। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें कई बार कई तरह के लोगों की जिम्मेदारी दी जाती है और जब सोच समझ के जिम्मेदारी देनी होती है तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। विकास के कार्य की जहां तक बात है, हेमंत सोरेन जी की सरकार बिल्कुल गंभीर है और हम समझते हैं कि जल्द से जल्द निदेशक के पद को भी भर लिया जाएगा। किसान झारखंड सरकार की प्राथमिकता सूची में है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार नए प्लान पर काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों की कमी की वजह से जब किसान हित में फैसले लेने में देरी होती है तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। जरूरत है खाली पदों को भरने की ताकि विकास की रफ्तार तेज हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और खबर रांची से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पहुंची। रांची में स्मृति ईरानी ने प्रोफेशनल मीट में हिस्सा लिया। उन्होंने बीजेपी में संगठन की मजबूती और सफर पर विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संगठन सतत मेहनत, त्याग और धैर्य से आगे बढ़ा है। हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र प्रथम के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। निर्भरता की प्रधानमंत्री जी वर्षों वर्ष बात कर रहे थे, उस आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण दिया आज हमारे देश में बना तंत्र, डिफेंस इक्विपमेंट, उसका एक्सपोर्ट 34% बढ़ा है। 5 वर्षों के अंदर में जब डबल इंजन की सरकार हुई, 3 नए मेडिकल कॉलेज बने, 2 मेडिकल कॉलेज और कोई रह गया, वो अभी भी वैसे ही है, पूरा नहीं हुआ, काम चल ही रहा है। चाहे कोलेरमा की देवघर में एम्स बन करके तैयार हो गया, जो चल रहा है। देवघर में हवाई अड्डे बन करके तैयार हो गए, वहां से आज हवाई जहाज उड़ रहा है। और स्मृति ईरानी के झारखंड दौरे को लेकर जेएमएम ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी एक बार फिर अपने पुराने पेशे में लौट रही हैं, लेकिन बीजेपी ने झारखंड में उन्हें राजनीति करने के लिए भेज दिया है। झारखंड पूछता है कि सरना धर्मकोड कहां है। पूछ रहा है कि कहां है आदिवासी सरना धर्म कोड, कहां है झारखंड का कोयला और लोहे और जीएसटी का पैसा। इस पर तो कोई जवाब नहीं मिलता है। सिर्फ प्रचार करने के लिए ये सिने अदाकारों को, एक्टर्स को भेजने का काम करते हैं, लेकिन झारखंड की जनता को असल काम चाहिए जो हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आयोजन पर जेएमएम ने निशाना साधा। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए केंद्र की सरकार से कई सवाल पूछे। सुप्रियो ने एनडीए को नेशनल डिजास्टर अलायंस करार दिया। नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी के साथ आर्थिक जगत में नुकसान का आरोप लगाते हुए पहलगाम हमले को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है।
ये नया कि हर घर घुसेंगे। ढूको ना, घर में ढूको बताएगा 11 साल में क्या बदहाली में पहुंचा है। ढूकने कौन मना कर रहा है? किसान बताएगा, नौजवान बताएगा, महिलाएं बोलेंगी, छात्र पूछेगा, व्यवसाय पूछेगा, इसलिए ढूकेंगे नहीं। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मयंक सिंह कब झारखंड आएगा, इस सवाल पर अभी तक जवाब नहीं मिल सका है। प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अजरबैजान सरकार से अब अनुमति नहीं मिली है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान का रवैया भारत के प्रति पॉजिटिव नहीं रहा था और माना जा रहा है कि यही वजह है कि अब तक उसे भारत लाने की मंजूरी नहीं मिल सकी है। अजरबैजान की जेल में बंद मयंक सिंह के प्रत्यर्पण की कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। झारखंड के 2 अधिकारियों की टीम भी तैयार है, लेकिन मामला भी लटका है। पुलिस ने अजरबैजान की सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इसी बीच डीजीपी ने साफ किया है कि अपराधी या तो सरेंडर करें या फिर गोली खाने को तैयार रहें। देखिए, उसमें सारी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी प्रत्यर्पण की हम लोग सारी मीट कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ अजरबैजान सरकार से एक ऑफिशियल नोट जिसको बोलते हैं एक स्वीकृति का इंतजार है। वो किसी भी दिन आ सकती है। जिस दिन आएगी हमारी टीम तैयार है। झारखंड सरकार ने हमारे अधिकारियों को जाने की अनुमति दे दी है। उनका आने जाने का खर्चा का व्यवस्था हो चुका है। हमारे भारत सरकार से परमिशन हो चुकी है। सीबीआई जो नोडल एजेंसी है वहाँ से सब काम हो चुका है। अब मात्र अजरबैजान से एक फॉर्मल डेट का नोटिफिकेशन कि भाई आप इस तारीख को आ जाइए, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन हम कर लेंगे उसको। झारखंड का कुख्यात मोस्ट वांटेड अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा आज भी प्रत्यर्पण की प्रक्रियाओं के पूरा न हो पाने के कारण अजरबैजान की जेल में बंद है और उसे लाने की तमाम प्रक्रियाएं भले झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के तरफ से कंप्लीट कर ली गई हों, लेकिन कहीं ना कहीं अजरबैजान से जो सपोर्ट है, जो नियमों को लेकर जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी नहीं की जा रही है, जिस वजह से अब तक जो है सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह जो है वो झारखंड नहीं लाया जा सका है। उम्मीद है कि जल्द ही अजरबैजान से अनुमति मिलेगी, जिसके बाद झारखंड की टीम जाकर उसे वहां से पहली बार प्रत्यर्पण कर झारखंड की धरती पर लाएगी। अब देखना होगा कि अजरबैजान की तरफ से कब तक अनुमति मिलती है या फिर अजरबैजान इस मामले को और भी लंबा खींचता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और खबर धनबाद से, जहां एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी और आजसू एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बीजेपी कार्यकर्ता खुलकर आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का विरोध करते हुए काला झंडा दिखा रहे। बताया जा रहा है कि विरोध करने वाले कार्यकर्ता सांसद ढुल्लू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो के समर्थक हैं। लोग का यही विरोध है कि आपको हम लोग किस लिए जिताए थे कि गुंडा को संरक्षण आप लोग दीजिए, आप दीजिएगा। आपके साथ जितना भी आया हुआ है, आपका जो कार्यकर्ता के रूप में जितने भी आपका सटा हुआ आपके साथ, ये आपका आदमी नहीं है। एक मजदूर को जो मानसिक तनाव दिए, आर्थिक दोहन कर रहे हैं, इससे क्षुब्ध होकर के मजदूर जो है विरोध करने के लिए अपना संकल्पित हो गया है और आपको काला झंडा दिखाने का काम किया है। महाप्रबंधक के लिए जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे उसके निराकरण की रास्ता पहल नहीं हो पाती है, तो हम उस विषय पे काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके सारे विवाद को जड़ से हल किया जाए, क्योंकि एक सांसद के सामने गलत चीज को बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान की बात मैं करता हूँ, उससे बाहर की बात मैं नहीं करता। लेकिन आपके इस आंदोलन से भाजपा के कुछ लोग नाराज और काला झंडा दिखा रहा है। अरे छोड़िए, ये सब चीज हम लोग। और झारखंड में कोरोना से संक्रमित मरीज की मौत से हड़कंप। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हेडलाइंस।